सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि कितने रैंक तक किसको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। क्लियर बात है कि किसको कितने रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है, सारा डिटेल में बात करेंगे। इवन हम कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी में कितने रैंक तक किसको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, पूरा क्लियर कट बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर लिख रखा है सारा चीज़, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी अच्छे से समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको रैंक कितना है तो कितना कौन सी ब्रांच मिल सकती है। अब बाकी कॉलेज की बात करें तो इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सी कॉलेज कितने रैंक तक मिलती है, कॉलेज की क्या कटअप जाती है, प्रत्येक कॉलेज की बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम ब्रांच और रैंक के अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सपेक्टेड रैंक, जो कि ईवार की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड रैंक, जो कि यहाँ पे कैटेगरी से लिख रखा है मैंने। और यहाँ पे लिख रखा है डिफरेंट ब्रांचेज, जो भी डिफरेंट ब्रांचेज है वो डिफरेंट ब्रांचेज कितने रैंक तक अंडर ईवार से और अंडर कैटेगरी से मिलते हैं, ये पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग है और सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन होती है। तो देखिए, जो यहाँ पे सिंपल बात करें कि अगर आपको सिविल लेना है तो आपका कितना रैंक चाहिए। अगर हम बात करेंगे ईवार से, तो ऑलमोस्ट जो है कि आपका ईवार से अगर 400 के अंदर में रैंक है, ध्यान दीजिएगा, 400 के अंदर में आपका रैंक है, तभी आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। किसी न किसी कॉलेज में आपको तभी मिलेगा जब आपका रैंक 400 के अंदर में रहेगा ईवार से, तब। अब देखिए, कुछ कैटेगरी से ही बात करते हैं, कैटेगरी से थोड़ा बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल बात है कि अगर आप एससी कैटेगरी से होंगे तो एससी कैटेगरी में सबसे बड़ा क्या होता है कि 16% एससी कैटेगरी वालों के लिए सीट रिजर्व होते हैं। तो जो 16% सीट रिजर्व होते हैं वो टोटल सीट का रिजर्व होता है, ना कि केवल सिविल का ब्रांच के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिविल के लिए अगर आपको जाना है और आपका एससी कैटेगरी है तो कहीं ना कहीं आपका रिजर्वेशन काम आएगा। तो रिजर्वेशन के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जिनका रैंक अंडर 700 आया है, मतलब कि 1 से लेकर 700 के अंदर में जिनका रैंक है, उन लोगों को भी सिविल मिल सकती है, आपको एससी कैटेगरी से है तो, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अगर बात करें हम, अगर आप एसटी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी के लिए मात्र 1% सीट रिजर्व होती है। तो आपको सिविल अगर एसटी कैटेगरी से लेनी है तो आपको कम से कम 200 के अंदर में आपको रैंक चाहिए, तभी आपको एसटी कैटेगरी से सिविल मिल सकती है। अगर अदरवाइज हम बात करें कि अगर बीसी कैटेगरी की, तो देखिए बीसी कैटेगरी में है कि अगर आप बीसी कैटेगरी से हो तो बीसी कैटेगरी में अगर आप 500 के अंदर में आपका रैंक है, चूँकि बीसी कैटेगरी वालों के लिए 12% सीट रिजर्व होते हैं, तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 500 के अंदर में रैंक है तो आप बीसी कैटेगरी से सिविल ले सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ईबीसी वालों के लिए 1000 के अंदर भी आपका रैंक है ईबीसी कैटेगरी से, तो आपको सिविल मिल सकता है अगर 1000 के अंदर भी रैंक है तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट रिजर्व है वो ईबीसी वालों के लिए रिजर्व है, जो कि 18% है। तो अगर आपका 1000 के अंदर भी रैंक है जो कि ईबीसी से है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे सिविल मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिविल वालों के लिए भी बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके हम सारे ब्रांच के लिए बात करेंगे, ठीक ना। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखिए ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी कम सीट रहते हैं, यहाँ पे 10% ही रिजर्व होते हैं। तो जो 10% रिजर्व है, तो आप बोल सकते हो कि 350 के अंदर, यानी तकरीबन 400 ही मान सकते हो, 400 के अंदर भी आपका रैंक है अगर सिविल लेना है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको सिविल मिल जाएगा। तो ये पूरा मैंने बात किया ओनली फॉर सिविल के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ब्रांच, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस, जो कि काफ़ी लोग कंप्यूटर साइंस भी लेना चाहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका चीज़ रहा है, ये तो अब बेसिकली आपका सिविल वालों के लिए रहा है, मैंने ऊपर में अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखने लगेगी। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस में भी आपका अगर रैंक जो है कि अगर 400 के अंदर में आ रखा है तो बिल्कुल आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अब कितना रैंक किस कैटेगरी से मिलेगा ये बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी में अगर आपको 400 के अंदर रैंक है तो फिर बिल्कुल आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो एससी कैटेगरी में 400 मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इनका रिजर्वेशन कितना है, 16% है। और 16% जब आपका रिजर्वेशन है और कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कंपटीशन होती है, तो जिसके बेसिस पे यहाँ पे एससी वालों भी 400 तक भी आपका रैंक है
तो आपको यहाँ पे जो है कि कैटेगरी से मिल जाएगा, एससी कैटेगरी से आपको सीएस मिल जाएगा। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी में 1% सीट रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे आप जो मान के चलो कि आपका 100 के अंदर आपका सीएस है तो सीएस आपको मिल जाएगा। और देखिए सीएस का देखिए आप एक चीज़ और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेम रिजर्वेशन था, यहाँ पे देख सकते हो सेम रिजर्वेशन था, यहाँ पे 400 अंदर में ही आ रहा था और यहाँ पे सेम रिजर्वेशन था, तो फिर यहाँ पे 700 चला गया, फिर यहाँ पे अंदर 400 में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो सीएस की सीट है ना वो ऑलमोस्ट जो है कि सिविल से कम ही रहते हैं। तो सिविल के जब सीट थोड़ा ज़्यादा है तो उनके थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं, और सीएस की बात करो सीएस थोड़ा कम ही रहते हैं तो उनके कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा फाइट करने पड़ जाते हैं एज कम्पेयर ऑफ सिविल। तो सिविल से आपको थोड़े से सीट रैंक आपको अच्छे लाने पड़ते हैं तभी सीएस मिलते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे 400 बोल रहा हूँ एज पर कि सबका सेम यहाँ पे जो है कि रिजर्वेशन है फिर भी, ठीक है। तो आई होप कि मेरा पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है कि बीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपको सीएस लेना है तो बीसी कैटेगरी से अगर आप 1 से लेकर 300 के अंदर आप रैंक हासिल किए हो तो आपको सीएस मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ईबीसी से तो आपको 1 से लेकर के 700 के अंदर में रैंक है तो आपको मिल जाएगा। चूँकि ईडब्ल्यूएस की 18% रिजर्वेशन होती है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजर्वेशन है, तो मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 100 से 200 के अंदर में आपका रैंक है, ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सीएस मिल जाएगा। तो ये बात करते हैं हम लोग सीएस की। अब सीएस में भी देखिए काफ़ी सारे ब्रांच होते हैं। सीएस में जैसे कि आईटी ब्रांच हो गया, आईओटी ब्रांच हो गया, सीएस जो कि साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे सीएस मतलब वो नहीं समझिएगा, साइबर सिक्योरिटी है, एक्सेट्रा कई सारे अलग अलग ब्रांच है। तो मैं कहूँगा जब आप चॉइस फिलिंग करना तो ये अलग अलग ब्रांचेज भी चूज कर लेना, क्योंकि ये अलग अलग जो ब्रांचेज है वो ऑलमोस्ट सीएस के बराबर है, बस कुछ पेपर और डिफरेंट होते हैं और एक स्पेशलाइज फॉर्म होता है सीएस का ही, तो एक ऑलमोस्ट सीएस के बराबर ही है, तो आप जा सकते हो इसका अप्रोच से भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कि इलेक्ट्रिकल में कितने रैंक तक कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, अगर आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिकल जिनका ब्रांच होगा, अगर आपका 1500 के अंदर रैंक है, ईवार से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इधर वाला जो भी रैंक लिखा हुआ है ये ईवार से रैंक है, अनरिजर्व कैटेगरी से। तो ईवार में अगर आपका रैंक 1500 के अंदर में है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अब कैटेगरी से बात करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको 400 से 1400 के बीच में आपका रैंक लाई करता है तो भी आपको इलेक्ट्रिकल यहाँ पे मिल जाएगा। अब 400 मैंने 400 से 1400 लिख रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 400 के नीचे वाले को नहीं मिलेगा। 400 के नीचे हो तो भाई फ़ायदा है ना आपको तो इजीली मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे एससी कैटेगरी को। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी को लेकर, तो अंडर आपका 500 अगर रैंक है एससी कैटेगरी से हो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल लेना है तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल। अगर बीसी कैटेगरी से हो तो बीसी कैटेगरी वालों के लिए 1000 के अंदर में आपका रैंक है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं यहाँ पे ईबीसी से अगर हो, अगर आपका रैंक 1800 तक है, ईवार की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ईवार अगर आपको 1500 के अराउंड है तो ही मिलेगा, नहीं तो अगर यहाँ पे ईबीसी में बात करूँ तो ईबीसी में अगर आपका रैंक 1800 तक है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 1200 के अबाउट भी आपका रिजल्ट है, 1200 मतलब कैटेगरी में बात करूँ तो कैटेगरी में आपका 1200 के अंदर में भी रैंक है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अब इसके ऊपर वालों को शायद इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता तो फिर मैं कहूँगा कि आप जो है कि ईसी जरूर ले लेना, क्योंकि ईसी में थोड़ा कटअप कम जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ईसी में, यानी कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसको शॉर्ट में आप लोग ईसीई बोलते हो, अगर इसके लिए बात करते हैं यहाँ पे देखिए 3500 के अराउंड आपका रैंक ईवार में बनता है ना, ये जो भी रैंक है ये इधर में ईवार की बात कर रहा हूँ, तो ईवार में आपका रैंक अगर यहाँ पे 3500 के अराउंड भी है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या है कि अगर कैटेगरी से बात करेंगे तो अगर अंडर 1500 के अंदर में आपका एससी कैटेगरी का रैंक है तो आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ठीक है, इसी मिल जाएगा। अगर एसटी की बात करें तो अंदर आपको 500 रैंक चाहिए, क्योंकि इनका रिजर्वेशन कम होता है ना, तो बेशक आपका कैटेगरी में कम ही सीट होंगे तो कम रिजर्वेशन रहेगा तो फिर आपको रैंक थोड़े अच्छे लाने पड़ जाएंगे। तो एसटी कैटेगरी से 500 के अंदर में आप हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बीसी कैटेगरी से है, बीसी कैटेगरी में अगर आपको 1000 रैंक के अबाउट है तो आपको यहाँ पे ईसी मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगर आप जो है कि ईबीसी कैटेगरी से हो, तो ईबीसी कैटेगरी से अगर आप हो तो ईबीसी कैटेगरी में अगर 2000 तक भी आपका रैंक है तो 2000 तक भी अंदर में भी आपको ईसी ब्रांच मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो अगर ईसी ब्रांच है आपका, अगर इसी ब्रांच से आप ईबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 2000 तक रैंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1200 तक में आपका रैंक है तो आपके यहाँ पे इसी कैटेगरी इसी जो ब्रांच है वो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे बढ़िया ब्रांच
और सबसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतना ऐसे इतने सीट रहते हैं कि आप बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ, रैंक चाहे कितना भी रहे आपको मिल ही जाता है ऑलमोस्ट। वो है आपका मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या है कि मैकेनिकल में हर बार सीट मतलब कि बचे ही रह जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर ईवार रैंक अंडर 45 के अंदर में भी आते हो या 45 के अंदर में आपका रैंक आता है, ईवार की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ईवार की मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पे इजली जो है कि मैकेनिकल मिल जाता है। मैकेनिकल में कोई उतना कंपटीशन नहीं होता है, मैकेनिकल का सीट आराम से मिल जाता है आपको। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 2500 के अराउंड भी आपका सीट है तो मिल जाता है। एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 700 के अराउंड भी आपका सीट रैंक रहता है तो भी मिल जाएगा। अगर ईबीसी से हो तो 3000 तक भी आपका ईवार से रैंक जो आपके कैटेगरी से रैंक बना हुआ है ईबीसी वालों कैटेगरी के लिए तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यू से हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 2000 तक भी आपका रैंक है कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पे जो है कि मैकेनिकल ब्रांच मिल जाता है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे जो और भी सीट बच गए हैं, जैसे कि आप देखिए एक ब्रांच है आपका ट्रिपल ई ब्रांच, ठीक है। तो ट्रिपल ई ब्रांच वाले के लिए थोड़ा सा सीट कम रहता है और उनके कॉलेजेस में बहुत कम कॉलेज में आपका एडमिशन भी होता है, क्योंकि लिमिटेड कॉलेज हैं जिनके पास ट्रिपल ई ब्रांच की पढ़ाई होती है, तो उनके लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाती है। फिर भी अगर आप 700 के अंदर में डिजर्व करते हो रैंक ईवार में तो आपको यहाँ पे इजली जो है ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो अगर एससी कैटेगरी से हो तो 450 के अंदर में आपका रैंक रहता है एससी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल ई मिल जाएगा। अगर एसटी वालों के लिए बात करें तो एसटी वालों में 200 के अंदर में आपका रैंक है तो यहाँ पे ट्रिपल ई ब्रांच आपको मिल जाएगा। और ईबीसी के लिए बात करें तो अंडर 800 आपका रैंक है तो भी आपको यहाँ पे ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो आपका 500 के अंदर में आपका रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके बता दिए हैं, जो कि कैटेगरी वाइज और ईवार दोनों से तरीके से बता रखे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रैंक है ये आपका ईवार से था और ये कैटेगरी से था। और मैं आपको बता दूं कि इधर कैटेगरी के बाद से ये आपका डिफरेंट ब्रांच थे कि कौन से ब्रांच में आप जा सकते हो, कौन से ब्रांच में कितने सीट कितने नंबर ऑफ ब्रांच के लिए आप जा सकते हो। टाटा, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।